हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर को समझने वाले हैं। ये लेटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैटर केवल लेटर का नहीं है। लेटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहां पर साथ ही साथ हमको ये भी आज सीखना है कि एक्चुअल में भाई लेटर लिखते कैसे हैं, लेटर लिखने का सही तरीका क्या है, ताकि हमको पूरे नंबर मिल जाएं। क्योंकि भैया अगर हम लेटर की बात कर ले बबुआ, तो ये जो लेटर वाला आपका पोर्शन होता है, चाहे आर्टिकल हो और चाहे लेटर हो, दोनों की बात कर रहे हैं। ये टॉपिक आपका पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है। तो भैया बात 10 नंबर की है, और यहां से आपको यह भी बताएंगे, अगर मान लेते हैं कि पूरा लेटर आपने लिखा भी नहीं, थोड़ा भी लिख दो, तब भी आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे लिखते हैं, चलिए हम बहुत सी सिंपल तरीके से समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का भैया, लेटर किस टॉपिक पर है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स। तो भैया जो वाटर यानी पानी पर जो वृद्धि मतलब कर है, उसकी वृद्धि को लेकर के है कि जो इतना ज्यादा कह रहा है कि हाई राइज इन वाटर टैक्स, जो पानी के ऊपर बहुत ज्यादा कर यानी टैक्स है, उसको लेकर के एक कह रहा है कि नेशनल डेली यानी किसी राष्ट्रीय दैनिक कोई अखबार पत्र है, उसके एडिटर को लेटर लिखना है और आपको चिंता व्यक्त करना है। कंसर्न मतलब चिंता होता है भैया अबाउट के बारे में। तो यहां पर मैटर समझ में आ गया। बोलेगा कि किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को क्या करना है, पानी के ऊपर जो कर वृद्धि है उसकी चिंता को व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र यानी लेटर लिखना है। ठीक, ये अगर हम इस टॉपिक की बात कर लें यानी वाटर टैक्स पर ही भैया, तो आप पिछले ईयर का चाहे 21 का उठाओ, चाहे 22 का, चाहे 23 का, चाहे 24 का, हम हर साल की बात कर रहे हैं, हर साल ये टॉपिक पूछा गया है क्योंकि टॉपिक ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं बबुआ। ठीक, याद रखना, फिर से बता देते हैं भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे 10 नंबर में। तो किस तरीके से लिखना होगा, लिखने का सही तरीका क्या है, चलिए हम आज आपको समझाते हैं। वैसे हमने बहुत सारे लेटर देख रखे हैं ऑलरेडी, बट आपको लिखना कैसे है वो जानना बेहद जरूरी है। देखिए भैया, लेटर का जो फॉर्मेट होता है, आप सबसे पहले ऊपर जो भी लिखेंगे वो होता है सेंडर एड्रेस। ठीक, सेंडर का मतलब भैया भेजने वाले का पता। तो सबसे ऊपर की लाइन में भेजने वाले का पता लिखना है कि भैया जो लेटर भेज रहा है, लेटर आप जैसे लिख रहे हैं तो आपका पता। ठीक, अपना एकदम रियल वाला एड्रेस नहीं लिखना है, कुछ भी लिख दीजिए। तो जैसे यहां पे भैया क्या है, लेटर कहां से सेंड किया जा रहा है वो चीज आप XYZ कर दीजिए, या फिर हम जैसे यहां पे लिख दिया है कि भैया सीता कॉलोनी रामपुर, तो सीता कॉलोनी का कोई क्या है मेंबर है, वहीं से लिखा गया है रामपुर। उसके बाद बबुआ ध्यान से समझना, नीचे जो लाइन होगी इसके जस्ट नीचे आपको इतना नहीं सटाना, आपको थोड़ा गैपिंग करना है। यहां तो जगह कम है इसकी वजह से हमने ऐसा लिखा, बट आपको एक लाइन छोड़ करके फटाक से यानी क्या करना है, बीच में ध्यान देना भैया, लाइनिंग एक छोड़ देना है पेपर में, क्योंकि वहां लंबा चौड़ा आपकी कॉपी होगी, तो आपको ये बात ध्यान देना है। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ करके आप फिर उसके बाद दूसरे में क्या भाई मेंशन करेंगे, डेट। क्या करेंगे बबुआ, डेट मेंशन करेंगे। ठीक, फर्स्ट सेंडर एड्रेस भेजने वाले का पता, फिर क्या लिखेंगे, डेट। डेट को मेंशन करेंगे और डेट इस तरह से लिखना है, जैसे 10 मार्च लिख दिया। अब यहां पे भैया पूरा 2024-25 पूरा का पूरा ना लिख करके ऐसे XX कर दीजिए। ठीक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह का से ना लिख करके आप जैसे इस तरह से नहीं लिखना है बस कि ऐसे, ये इस तरह से लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना। ठीक, तो यहां डेट हो गया, इतना समझ में आया भैया। अब उसके बाद तीसरा क्या होता है, जो तीसरा पार्ट लिखा जाता है वो होता है भैया रिसीवर एड्रेस। क्या चीज बबुआ, रिसीवर एड्रेस। ठीक है, क्या चीज है, रिसीवर एड्रेस। मतलब सबसे ऊपर ये जो लाइनिंग होती है भेजने वाले का पता, जो लेटर भेज रहा है, फिर आप एक ब्लैंक लाइन करेंगे, एक लाइन छोड़ करके फिर आप डेट मेंशन कर देंगे, इस तरह से तारीख लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे द एडिटर। भाई रिसीवर कौन है, कौन रिसीव करेगा आपके लेटर को, तो क्या है भैया, एडिटर है। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया,
टाइम्स ऑफ इंडिया ये कोई न्यूज़पेपर है, रामपुर का है, ठीक, यहां पर आपका रिसीवर का एड्रेस हो जाता है। तो ये आप ध्यान देना। उसके बाद बच्चों आप नीचे क्या लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है। यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी नहीं लिखना भैया, किस सब्जेक्ट पर यानी किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं या किस टॉपिक पर आपका लेटर है। तो यहां पर कंसर्न रिगार्डिंग हाई राइज इन वाटर टैक्स, तो भैया यहां पर वाटर टैक्स की वृद्धि पर आपकी चिंता व्यक्त करना है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक, तो इतना लिख दिया बबुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब उसके बाद इस तरह से सर या फिर मैडम लिखेंगे, जरूरी नहीं सर या मैडम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक, उसके बाद आपका लेटर का फॉर्मेट शुरू होता है। मान लेते हैं आपको ये कुछ नहीं पता, नहीं आता, अगर इतना भी लिख देते हो जो चीज हमने मेंशन किया है, आप इतना भी लिख देते हो तो 2 से 3 नंबर मिल जाता है। लेटर का फॉर्मेट ये 2 से 3 नंबर आपके यहाँ के मिलते हैं और उसके बाद लगभग ये 5 से 7 नंबर का ये पार्ट होता है। ठीक, तो इतना नहीं लिखा, इतना भी ऐसे लिख देंगे, जरूरी नहीं यहाँ XYZ लिख दीजिए। ठीक, और उसके बाद डेट लिखने के बाद नीचे यहाँ PQRS ऐसे एड्रेस लिख दीजिए, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी, कोई भैया आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक, अब उसके बाद सर या मैडम आप लिखेंगे। भैया आप किस तरह से लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से लिखा है बबुआ कि आई एम ए डेली रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। लिखेंगे कि मैं आपका मतलब रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। आई एम ए डेली रीडर, मतलब डेली पढ़ने वाला हूं, ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपका अखबार पत्र, कि मैं आपका अखबार पत्र रेगुलर पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। एंड आई एम हियर टू शेयर माई कंसर्न, और मैं यहाँ क्या है, आई एम हियर टू शेयर माई कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स, और मैं क्या है कि भैया मैं ये जो लेटर लिख रहा हूं ये पानी के ऊपर जो वृद्धि मतलब जो कर है उसकी वृद्धि के बारे में है। फिर आगे लिखेंगे कि द वाटर टैक्स हैज बीन राइजिंग डे बाई डे, कि जो वाटर टैक्स है यानी पानी पर जो कर है, टैक्स है, वो दिन पर मतलब डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राइजिंग ऑफ वाटर टैक्सेस यानी कह रहा राइजिंग ऑफ वाटर टैक्सेस शुड बी कंसीडर्ड, कह रहा है कि जो पानी के ऊपर जो कर की वृद्धि है, बढ़ोतरी है, शुड बी कंसीडर्ड, उसको क्या है ध्यान में रखना होगा। ठीक, यानी उसको भी ध्यान में रखना होगा। और इट इज अ फ्री सोर्स, ये एक फ्री सोर्स है, पानी को भैया सबका अधिकार है ना, तो ये एक फ्री सोर्स है। एंड इट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड, और ये कह रहा है कि जनरली क्या है, हर व्यक्ति की जरूरत होती है। द मिडिल क्लास एंड रिच पीपल आर एबल टू अफोर्ड, कह रहा है कि जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, और जो अमीर व्यक्ति हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट इट इज हार्ड, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, फॉर पुअर, गरीबों के लिए, ठीक है, टू कंप्लीट टैक्सेस, टैक्स दे पाना, लेकिन गरीबों के लिए प्रॉपर यानी टैक्स जो भर पाना ये क्या है, बड़ा ही मुश्किल है। आगे लिखेंगे बबुआ कि पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग नॉट सो क्लीन वाटर, कह रहा पीपल आर डाइंग, लोग मर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग नॉट सो क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी ना पी पाने के कारण। जो लोग हैं भैया कह रहा है कि भैया साफ पानी ना पीने के कारण क्या है, मर रहे हैं। आगे लिखेंगे कि दिस मस्ट बी स्टॉप्ड, इसको क्या है, रोकना होगा। दिस मस्ट बी स्टॉप्ड यानी इसे रोकना होगा। ठीक, यानी ये बंद होना चाहिए। एवरीवन हैज अ राइट, हर किसी के पास अधिकार है, टू ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीने का, यानी साफ पानी पीने का हर किसी व्यक्ति को अधिकार है। एंड इट शुड बी लेफ्ट एज इट इज विदाउट एनी टैक्स, और कह रहा है कि एंड इट शुड बी लेफ्ट एज इट इज विदाउट एनी टैक्स, और इसे बिना किसी टैक्स के क्या है, लागू किया जाना चाहिए, यानी बिना किसी टैक्स के यानी लोगों को दिया जाना चाहिए, कहने का मतलब यही है। ठीक, आगे लिखेंगे बबुआ कि आई एम लुकिंग, देखिए यहां पर भाई ये थोड़ा ढका हुआ है बट यहां पर लिखा है बच्चों की आई एम लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक, रिस्पॉन्स है, आई एम लुकिंग, यहां पे योर पॉजिटिव, ये रिस्पॉन्स शब्द है, अगर आप ना समझ पाओ तो रिस्पॉन्स है। ठीक है, यहां पर कि आई एम लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, कह रहा है कि मैं इस मामले में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की क्या है भाई, प्रतीक्षा, मतलब कह रहा है कि हाँ आई एम लुकिंग फॉर यानी देख रहा हूं, या फिर कह रहा है कि मैं इस मैटर में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की कामना करता हूं।
ठीक है, या फिर देखना चाहता हूं। तो इस तरीके से बबुआ आप क्या है लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया है, हटा दिया है पूरा, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या है वाटर टैक्स पर बहुत ही सिंपल तरीके से लेटर को लिख देना है। ठीक है, आपका फॉर्मेट देखिए हमने यहां पर पूरा ऐसे कर दिया है। आपका फॉर्मेट ये 3 तरीके से होता है, जैसे यहां से आपका ये लाइन तक, यहां तक नीड तक, ये एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा भाई यहां से उतना समझ में नहीं आया, दूसरा द मिडल से स्टार्ट है, द मिडल से ये आपका पार्ट यहां तक आया टैक्स तक। तीसरा पार्ट एकदम फिर एक लाइन छोड़कर आप लास्ट में ये वाला पार्ट लिखिएगा कि आई एम लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, कि मैं इस मामले में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की कामना करता हूं कि आप जल्द ही इस पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस लेंगे और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। ठीक, अब उसके बाद भैया आप क्या है इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना, इसलिए कहा कि अभी ढक जाएगा। ठीक है, यहां पर ये आगे आ जाएगा। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद सबसे यहां नीचे जगह तो यहां बच नहीं रहा, बट यहां पे भैया सबसे नीचे थोड़ा जगह दिख रहा, हम लिख देते हैं। अब यहां पर आप लिख देंगे थैंक यू। ठीक है, यहां पे योर्स ऐसे लिख लेंगे कि योर्स, अब कुछ भी लिखते हैं योर्स फेथफुली, आपका हितकारी यानी हित चाहने वाला। ठीक, या योर्स सिंसरली लिख देंगे। ठीक, कुछ भी लिखेंगे या फेथफुली लिख देंगे, कोई दिक्कत ना, कि आपका हितकारी या हित चाहने वाला XYZ लिख देंगे। और बाकी थैंक यू वगैरह आप लिखना चाहें तो यहां इधर साइड में नीचे आप थैंक यू वगैरह लिख देंगे, कोई दिक्कत ना। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे 10 नंबर मिलने वाले हैं। इतने सारे सेट बनते हैं बबुआ, किसी न किसी सेट में तो ये श्योर है आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको लेटर लिखना भैया अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक प्रॉपर लेटर हम लिखेंगे ताकि हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।